जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव साल 2024 में क्यों होंगे? खबर आपने दिन में स्ट्रेट लाइन पर देखी। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस का रिएक्शन आया और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने फ़ोन करके भी ये पूछा कि ये जो खबर आपने की है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इस खबर के पीछे बात क्या है। तो क्यों चुनाव होंगे साल 2024 में? असेंबली के इलेक्शन साल 2024 में जम्मू कश्मीर में क्यों होंगे, एक बड़ा सवाल है। पहला कारण, चुनाव इसलिए होंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब लगभग 6 साल होने लगे हैं और जम्मू कश्मीर की अपनी एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। उसके बाद 2 इंस्टीट्यूशन थे, जो 2 इंस्टीट्यूशन लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते थे। एक इंस्टीट्यूशन था डीडीसी का और दूसरा इंस्टीट्यूशन था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। डीडीसी का इंस्टीट्यूशन तो अभी बाकी है, लेकिन पंचायतों के जो बाकी 2 टियर थे वो खत्म हो गए हैं। यानी ना पंच सरपंच है, ना बीडीसी है और ना ही म्युनिसिपैलिटियां हैं। ये खत्म हो चुके हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब केवल डीडीसी बाकी हैं और बिना पंचों सरपंचों के और बिना बीडीसी के डीडीसी क्या काम कर रहे हैं इस वक्त, वो डीडीसी भली भांति जानते हैं। अब एक तो ये वजह कि कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। नंबर 2, आतंकवाद पर बड़े हद तक अंकुश लग चुका है और अक्टूबर-नवंबर 2024 तक अभी भी सरकार के पास लगभग 1 साल का वक्त है। और अगर मैं कुछ 2 महीने कम करके 8 महीने भी कह दिया जाए, 9 महीने भी कह दिया जाए, तो 9 महीने एक बहुत बड़ा वक्त होता है आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए, माहौल इतना साजगार करने के लिए कि कश्मीर में तो आप जानते हैं वैसे ही इतना वाटर टाइट इस समय कंट्रोल है कि वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आतंकवादी जो हैं अपनी गतिविधियां उस तरीके से कर सकें जैसे वो पहले एक जमाने में किया करते थे। यानी मुकम्मल तौर पर वहां पर कंट्रोल इस समय जो है वो सरकार के पास है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हुर्रियत और या अलगाववादी खेमा जो एक समय घाटी में हुआ करता था, उस खेमे का अब बचा कुछ नहीं है। हालत आज अलगाववादी खेमे की ये है कि वो अपने रिश्तेदारों की नौकरियां बचाने के लिए न जाने कहां कहां और किस किस दर पर जाकर क्या क्या कर रहे हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा मामला ये बन चुका है कि अलगाववादियों के दूर पार के रिश्तेदार भी अब उनसे अपनी रिश्तेदारी जो है, एक जमाने में बड़े फखरन लोग कहा करते थे फला जो अलगाववादी नेता है वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन अब हालत यह है कि अपनी रिश्तेदारी उस अलगाववादी नेता से ना बताने की कोशिश की जा रही है और अगर किसी ने कहीं जतलाया भी है तो वह लिख कर देने के लिए तैयार है कि जनाब मैं फला अलगाववादी नेता का मैं उसका रिश्तेदार कतई नहीं हूं। यह सूरत हाल जब हो जाए तो उसका मतलब यह होगा कि सरकार ने इस हद तक काम जो है वो जम्मू कश्मीर में किया है कि अब अलगाववादियों के साथ या आतंकवादियों के साथ रिश्तेदारी रखना लोग अपने लिए मुसीबत को अपने घर दावत देने के बराबर समझते हैं। पुंछ और राजौरी में आप जानते हैं आतंकवादी गतिविधियां जो है पिछले 3 साल में बढ़ी हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की जा रही है और जल्द उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और कोशिश यही है कि सितंबर-अक्टूबर तक पुंछ राजौरी का इलाका भी वापस उसी सूरत में पहुंच जाए जिस सूरत में आज से लगभग 18 साल पहले के करीब करीब था। और जिस समय चुनाव हो तो चुनाव में भारी तादाद हो लोगों की पोलिंग स्टेशनों के ऊपर, पोलिंग बूथों के ऊपर। एक और कारण कि चुनाव क्यों 2024 में होंगे, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक उनके एजेंडे का ताल्लुक है उस एजेंडे की लगभग सारी चीजें उन्होंने मुकम्मल कर ली है। एक आखिरी चीज जो उनके एजेंडे में बाकी है वो है कॉमन सिविल कोड। अब जाहिर सी बात है कॉमन सिविल कोड पर ऑलरेडी अलग अलग जगहों पर चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत हो रही है और संभवतः ये भी आंकलन कुछ लोग लगा रहे हैं कि वोट ऑन अकाउंट जब होगा, फरवरी के महीने में शुरू होने जा रहा है, तो शायद उस समय कॉमन सिविल कोड का बिल आ जाए। और अगर कॉमन सिविल कोड का बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगा कि वो आम लोकसभा चुनाव में आम आदमी के सामने जाकर ये कहे कि हमने जो कुछ अपने एजेंडे में रखा था सब कुछ हमने पूरा किया। ये भी एक कारण है। उसके बाद सबसे बड़ा कारण वो ये कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करना केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है
और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आ चुका है। और उस परिवर्तन की निशानी ये है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए जब चुनाव हुए तो लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया चुनाव में, और जो वोटर परसेंटेज थी वो भी कम से कम 80 से 90% के करीब करीब हो गई। ये एक बहुत बड़ा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देगा। तो जाहिर सी बात है, जब चुनाव आप 5 साल या 6 साल के बाद कराएंगे और बाबूराज से और बाबूशाही से, जाहिर सी बात है लोग, बाबूशाही कितनी भी खूबसूरत हो, इसमें लोगों का कितना भी भला हो रहा हो, लेकिन लोगों की वो जो एक तबीयत होती है ना, कि मंत्री जी के पास जाकर 2 घंटा बैठेंगे, मंत्री जी के घर जाकर 2 घंटा बैठेंगे, वो जो तबीयत लोगों की है कि गुडी गुडी हो, लोग हमसे प्यार से बात करें, तो ये जो गुडी गुडी वाला फैक्टर है, उसी गुडी गुडी वाले फैक्टर को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं कि इसी गुडी गुडी फैक्टर के चलते आम जनता जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहती है। तो जाहिर सी बात है, जितना बाबूराज जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक होगा, उतना लोगों को लगेगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो। जब चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे। घाटी में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं आज आतंकवादी गतिविधियां लगभग ना के बराबर है। साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में कुछ पॉकेट्स में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, लेकिन बाकी पॉकेट्स लगभग मुकम्मल तौर पर आतंकियों से साफ हैं। जैसे पुंछ और राजौरी को लेकर एक प्रोग्राम बन रहा है और उस प्रोग्राम के ऊपर काम भी शुरू हो गया है, और जब उस प्रोग्राम को सरकार लागू करना शुरू करेगी तो फिर ऑपरेशन सत्यविनाश में जिस तरीके से फौज ने कामयाबी हासिल की थी, तो उस कामयाबी को रेप्लिकेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो सारी सूरत हाल है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार को भी ये लगने लगा है, लंबा समय हो चुका है, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनी हुई उनकी लोकतांत्रिक सरकार दे दी जानी चाहिए। और जब यहां चुनाव होंगे तो पता चलेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या वाकई 50 सीटें लेने की ताकत है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई घाटी की एक ताकतवर मजबूत जमात है जिसको जिताने के लिए लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, क्या पीडीपी वाकई रिजरेक्ट हो रही है, क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो दावा है कि वो 17 से 18 सीटों पर बहुत मजबूत है, क्या वो दावा सही दावा है। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो कोशिशें नॉर्थ कश्मीर में कर रही है, क्या उन कोशिशों में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये, कांग्रेस जिसने इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश की और आज इंडिया अलायंस भिन्न भिन्न हो चुका है, उस भिन्न भिन्न हुए अलायंस के बावजूद क्या कांग्रेस कोई करिश्मा जम्मू कश्मीर में कर पाएगी। इन सारे सवालों का जवाब तब मिलेगा जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो फिलहाल तो खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में साल 2024 में असेंबली के चुनाव भी होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार भी मिलेगी। साल 2023 में जब भी मैं आपसे बात करता तो मैं जरूर आपको यह कहता कि संभवतः चुनाव हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता चुनाव ना भी हो। लेकिन इस बार जो खबर साल 2024 के बिल्कुल शुरुआत में मैं आपको सुना रहा हूं वो ये है कि साल 2025 1 जनवरी शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म हो चुके होंगे। सरकार बनी होगी नहीं बनी होगी वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव असेंबली के जम्मू कश्मीर में हो चुके होंगे। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि आम लोगों की परेशानियां क्या हैं, आम लोगों की दिक्कतें क्या हैं। आम लोगों की परेशानियों और दिक्कतों पर फोकस करके उन परेशानियों और दिक्कतों का अजाला करना, उस पर मुझे लगता है अब इन राजनीतिक दलों का फोकस रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि प्रधानमंत्री हर समय आकर उनको चुनाव नहीं जिता सकते, उन्हें खुद मैदान में परफॉर्म करना होगा ताकि वो चुनाव अपने बलबूते पर जीतें। वरना हालत ये होगी, आप चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री के नाम पर, लेकिन आप परफॉर्म करने की जब बारी आएगी तब आपके हालात खराब हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप दाएं बाएं गालियां देते फिरेंगे। पिछली बार भी जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जीत के बाद मुख्यमंत्री के पद पर तो आसीन कोई नहीं हो सका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उप मुख्यमंत्री के पद पर कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद जब उनके ऊपर कुछ आरोप लगे और उन आरोपों के चलते जब मीडिया में बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई, तो मुझे अच्छे से याद है कि किस तरीके से ट्विटर पर क्या कुछ कहानियां गढ़ने का काम जो है
वो भी किया गया, वो केवल और केवल इसलिए कि भाई हमारे बारे में कोई बात मत करना। अब आप राजनीतिक आदमी जब ये मानसिकता बना ले कि मेरे बारे में आम जनमानस के बीच में बात ही नहीं होनी चाहिए, तो उस राजनीतिक आदमी को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब चुनाव होते हैं तो आम जनता अपने वोट से यह तय करती है कि कल क्या होगा। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास तौर पर घाटी, उसके अलावा घाटी के वो इलाके जहां आतंकवाद रहा है, आप सभी सवालों का जवाब मतदान के जरिए दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करें। धार्मिक धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, फलाना ढमकाना डेमोक्रेसी को लेकर क्या कह रहा है, उसे ताक पर रखें, वोटर बने, जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना योगदान दें। और जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, साल 2024 में जब भी जम्मू कश्मीर असेंबली की चुनाव हो, तो लाइन में खड़े होकर अपने लिए तय करें कि आपको सरकार जम्मू कश्मीर में कैसी चाहिए।